हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं एक रियल अपडेट के साथ। जैसे बहनों की लगातार कमेंट आ रही कि सर, जो हमारी उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा निकली गई, इसमें जो पैट की शॉर्ट लिस्ट यानी कि जो पैट की शॉर्ट लिस्ट आएगी, इसमें कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि बहुत से बहनों की कमेंट लगातार आ रही है। तो दोस्तों, उसके संबंध में वीडियो लेकर आ गए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलती है एकदम रियल, ऑथेंटिक और प्रूफ के तौर पर आपको दी जाती है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें आगे वीडियो लाने में बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने ये पॉइंट टाइप किया, आज एक एक पॉइंट के बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 आ गई है। बहुत महत्वपूर्ण सूचना पैट शॉर्ट लिस्ट के लिए कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। अभी यूपीएससी ने जारी किया कुल आवेदनों की संख्या। जैसे बहुत सी बहनों को लगातार कमेंट आ रही है इसमें कुल कितने आवेदन आए हैं, तो कुल आवेदनों के बारे में भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें कुल रियल कितने आवेदन आए हैं और फेक कितने आवेदन आए हैं। पीएससी क्या होने वाला है इस भर्ती में, जो आप पीएससी को देखकर असमंजस की स्थिति में पढ़ चुके होंगे कि ये पीएससी क्या है, यह परसिट कंपटीशन क्या होने वाला है इस भर्ती में। मात्र 2 महीने का टाइम है आपके पास, 5 से 6 महीने में भर्ती फाइनल हो जाएगी। आप पैट में शॉर्ट लिस्ट हो या नहीं, यानी कि ये सबसे बड़ा डाउट है कि हम पैट में शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं होंगे, यानी कि हम इस एग्जाम की तैयारी करें या नहीं। जैसे बहुत से बहनों का कन्फ्यूज बना हुआ है, तो उसके बारे में आपको रियल बताने वाला हूँ। और आपने अभी तक इसके लिए कोई बुक तैयार नहीं किया तो मैं आपके लिए एक बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि यदि आपने इस बुक को पढ़ लिया तो आप इस भर्ती में 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मैंने इस बुक का रिव्यू किया है, जब भी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि चक्षु पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की देखरेख में आयोजित की गई। यदि आपने अभी तक इस बुक का रिव्यू नहीं किया तो मेरे कहने से एक बार आप इस बुक को जरूर परचेज करना और बिल्कुल पढ़कर देख लेना। भर्ती परीक्षा 2022 संपूर्ण स्टडी गाइड, यानी कि कंप्लीट स्टडी गाइड इसमें दिया गया है। यदि आपने इस बुक को एक बार नहीं खरीदा है, आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं, और इसे आप किताब की दुकान से भी खरीद सकते हैं। इसमें 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, 100% गारंटी, नवीनतम पैटर्न ए पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि मैंने इस बुक का रिव्यू किया है। जब मैं आपके सामने इस बुक को बार बार बताता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा संपूर्ण स्टडी गाइड, और इसमें एक एक चैप्टर के बारे में बहुत बारीकी से समझाया गया है। और यदि अभी आपके कुछ डाउट रह गए तो इस बुक के संबंध में यह व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज या कॉल भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो आपके चैप्टर है, एक एक चैप्टर के बारे में इसमें बताया गया है। मुख्य सेविका, विवाह, परिवार, जाति, लिंग, सामाजिक समस्याएं, जनसंख्या विस्फोट, यानी कि बहुत अच्छी बुक है। आप इसको देख सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, किसी तरह भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका अगर आपको होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी इसे खरीद सकते हैं, और अपने कॉपी किताब की दुकान से भी इस किताब को आप खरीद सकते हैं। तो जो बहनों की लगातार कमेंट आ रही थी कि हम इसमें पैट में शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं होंगे, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि जो बहनों की लगातार कमेंट आ रही थी, जो इसके पैट की शॉर्ट लिस्ट में कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाना, आपने देखा होगा एक यूपी ट्रिपल एससी विभाग ने अभी, यानी कि 3 से 4 मंथ पहले, किन से 3 से 4 मंथ पहले, यदि आपने किसी को पता होगा तो एक एएनएम जीएनएम की वैकेंसी निकली हुई थी। किसकी? एएनएम और जीएनएम की वैकेंसी निकली हुई थी, जो कि पैट 2021 के आधार पर निकली हुई थी। किसके आधार पर? पैट 2021 के आधार पर वो वैकेंसी निकली हुई थी। और उसमें कुल आवेदन थे, उसमें मात्र आवेदन, उसमें 32,000 आवेदन आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, कितने? 32,000 आवेदन आए हुए थे। और जो इसने फिर यूपी ट्रिपल एससी विभाग ने सोचा कि अगर इसकी कट ऑफ, यानी कि जो हमारे जो पैट का एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ अगर हम हाईएस्ट लगा देंगे तो उसमें इतने बच्चे भी नहीं होंगे। यानी कि जो उसमें बच्चों के एक्चुअल मार्क्स आ रहे थे वो 60 से 65, यानी कि जो आपका परसेंटाइल थे, यानी कि 60 से 65 परसेंटाइल ही उसके एक्चुअल मार्क्स निकलकर सामने आ रहे थे। और जो उसमें रियल कैंडिडेट थे, मैंने बताया 32,000, कितने? 32,000 उसमें कैंडिडेट थे। तो उन्होंने, विभाग ने क्या करा कि इसमें आपके निगेटिव मार्किंग नहीं होने चाहिए। यदि अभी आपका 0 नंबर होगा तो भी आप उसके लिए या एएनएम जेएनएम की वैकेंसी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और विभाग ने इसकी सूचना निकाली, और जिसके भी 0 नंबर है उसको ही शॉर्ट लिस्ट किया गया और मुख्य परीक्षा के लिए उसे बैठा दिया गया। तो दोस्तों, आपकी भर्ती में भी यही होने वाला है, यानी कि जो आपकी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा है इसमें भी यही होने वाला है। आपके माइनस में निगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए। यदि आपके 0 नंबर है तो भी आपका इस भर्ती में काम हो जाएगा। बस विभाग की शर्त ये रहेगी, आपका माइनस यानी कि निगेटिव मार्किंग नंबर नहीं होने चाहिए। अगर 0 नंबर होगा तो भी इस भर्ती में आपका मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि जो बहुत से बहनों कमेंट आ रही है कि भाई मेरे 20 नंबर है, यानी कि 30 नंबर है, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि आपका निगेटिव में नंबर नहीं होना चाहिए। यदि आपका 0 नंबर है तो भी चलेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसकी कट ऑफ कहाँ लगने वाली है पैट शॉर्ट लिस्ट की।
ठीक है दोस्तों। और यूपी ट्रिपल एससी विभाग ने जारी किया कुल आवेदनों की संख्या। जो फर्स्ट पॉइंट है तो आपको क्लियर होगा कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि आपके 0 नंबर है तो भी इस भर्ती के लिए आप इलिजिबल है। जो सेकंड पॉइंट है, यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया कुल आवेदनों की संख्या। मैंने इसके संबंधित 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और मैंने आपको बताया कि इसके कुल आवेदन कितने हैं। मैंने आपको बताया जो इसमें आवेदन है वे तो 40,000 के सापेक्ष, कितने 40,000 के सापेक्ष इसमें आवेदन आए, परंतु जो इसमें रियल आवेदन है, कितने रियल आवेदन है 21,000, कितने 21,000 प्लस ही इसमें रियल आवेदन है, वरना सभी फेक है। क्यों फेक है, क्यों मैं बार बार आपको बताता हूँ। क्यों, मान ले कोई बीए का लास्ट साल है उसने भी इसका फॉर्म भर दिया है, ठीक है दोस्तों। किसने बीए का लास्ट साल है उसने भी इसका फॉर्म भर दिया, यानी कि उसके पास इसके रो मार्क्स भी नहीं थे, नहीं के नंबर भी नहीं थे, परंतु उसने फिर भी इसका फॉर्म भर दिया है। और किसी के पास ये सब्जेक्ट नहीं है जो मुख्य सेविका में इसमें योग्यताएं मांगी गई थी, उन्होंने भी इसका फॉर्म भर दिया था। जो इसमें फर्जी फॉर्म है वो 18-19 हज़ार के आसपास, कितने 18 से 19 हज़ार के आसपास इसमें फर्जी फॉर्म निकलकर सामने आ रहे हैं। जो आपके रियल कैंडिडेट है, मैं बार बार बता रहा हूँ 21,000 पर ऐसे इसमें रियल कैंडिडेट है। देने को तो वे एग्जाम दे सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो आपके एग्जाम में 40,000 पूरे ही, एग्जाम में 40,000 पूरे, परंतु उनके पास ये योग्यता ही नहीं होगी। वे एग्जाम तो देंगे और खुश हो जाएंगे हमारा एडमिट कार्ड आ गया, परंतु जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो उस समय आप बाहर कर दिए जाओगे। तो इससे पहले है कि आप अदर एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ इसमें रियल जो फॉर्म है वो 21,000 ही हैं। आप इस बात को मानो या ना मानो, परंतु मेरा काम है आपको सही जानकारी देना और मैं दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। पीएससी क्या होने वाला है इस भर्ती में, पीएससी का मतलब आप समझ सकते हैं पीएससी क्या है। पीएससी का मतलब होता है पर सीट, यानी कि पर सीट कंपटीशन क्या होने वाला है इस भर्ती में। मैंने आपको बताया कि जो इसमें रियल कैंडिडेट है वो एक सीट पर अब मैक्सिमम 7 से 8 बच्चे, कितने 7 से 8 बच्चे ही फाइट करने वाले, इससे ज़्यादा बच्चे इस पर फाइट करने वाले नहीं हैं। तो आप इस बात को गांठ मान लो, यदि आपने इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर ली तो इस भर्ती में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है। और इस तरह की वैकेंसी, जैसी वैकेंसी निकली हुई है भविष्य में ऐसी वैकेंसी आपको देखने को कभी नहीं मिलेगी और देखते रह जाओगे। हालांकि ये होगा फिर तो आपकी शादी हो जाएगी और जहाँ ससुराल वाले आपको पढ़ाई भी या नहीं, तो इससे बेहतर है कि आप इसमें अच्छी तरीके से तैयारी कर लो और इसमें सेलेक्ट हो जाएं। क्योंकि मैंने बताया कि जो इसमें रियल कैंडिडेट है 21,000 ही हैं। इसमें आवेदन तो 40,000 के समथिंग आए हैं, परंतु जो इसमें रियल कैंडिडेट है 21,000 है। मात्र 2 महीने का टाइम है आपके पास। क्यों लिखा है मैंने मात्र 2 महीने का टाइम है आपके पास, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आप देख सकते हैं कि एक पैट 2022 का एग्जाम हो रहा है, पैट 2022 का एग्जाम हो रहा है। और जो इसका एग्जाम होना है वो 15 और 16 अक्टूबर को रखा गया है, यानी कि दो शिफ्ट में, 15 में भी 2 शिफ्ट चलेगी, 16 में भी 2 शिफ्ट चलेगी। जैसे ही इसका एग्जाम होगा तो यूपी ट्रिपल एससी विभाग तुरंत ही आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा के लिए परीक्षा तिथि आयोजित कर देगा। और जैसे ही परीक्षा तिथि आयोजित करेगा, कब तक, यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक, कब तक, अक्टूबर के लास्ट तक आपका एग्जाम डेट जारी कर देगा। और जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 15 दिसंबर के आसपास, कब 15 दिसंबर के आसपास इसका एग्जाम करा लेगा। तो मैं इसलिए लिखा है कि आपके पास मात्र 2 महीने का टाइम बचा। और जैसे इसका एग्जाम कंप्लीट हो, क्योंकि इसका जो एग्जाम होना है वो ओनली एक शिफ्ट में यूपी ट्रिपल एससी विभाग करा लेगा। क्यों करा लेगा एक शिफ्ट में, क्योंकि इसमें जो रियल आवेदन है वो ज़्यादा नहीं है। हालांकि एग्जाम तो सब देंगे, परंतु उन्हें जो आपकी OMR सीट कितनी है, OMR सीट चेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और जो इसका रिजल्ट है, यानी कि जनवरी के लास्ट तक, कब तक, जनवरी के लास्ट तक इसकी आंसर की आ जाएगी, फाइनली रिवाइज भी और वैसे भी दोनों आंसर की आ जाएगी। और जो इसका रिजल्ट है, यानी कि फरवरी मिड तक इसका रिजल्ट आउट कर देगा। और जहाँ तक मुझे अनुमान है कि 20 मार्च के आसपास आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी विभाग शुरू करा देगा। और मई या जून तक, कब तक, मई या जून तक आपको विभाग नौकरी दे देगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि इस विभाग में आपने फॉर्म भरा है तो इस भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। तो जो आपका ये अगला पॉइंट था तो ये भी क्लियर होगा, 5 से 6 महीने में भर्ती फाइनल हो जाएगी। इसके बारे में भी बता दिया, क्योंकि 5 से 6 महीने आपके पास मई जून तक, कब तक, मई जून तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो गया, यदि आपने इस भर्ती में अच्छे से तैयारी कर ली। क्योंकि इस तरह की वैकेंसी, जैसी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी विभाग ने अचानक ऐसी वैकेंसी एकदम से निकाल दी, ऐसी भर्ती आपको भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ आप पैट में शॉर्टलिस्ट हो या नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर हम पैट में शॉर्टलिस्ट हो या नहीं है। क्योंकि अगर हमने इस एग्जाम की तैयारी कर ली, अगर हम पैट में शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो फिर हम क्या करेंगे, हम अदर एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, ओनली हम मुख्य सेवक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका जो कन्फ्यूजन था मैंने वो भी दूर कर दिया है। मैंने आपको कहा है कि आपके निगेटिव में नंबर नहीं होने चाहिए। अगर आपके 0 नंबर है तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। क्यों एलिजिबल हो, मैंने उसका प्रूफ आपको दे दिया। एक ANM GNM की वैकेंसी आई थी, आप उसे देख सकते हैं अभी यूपी ट्रिपल एससी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसका नोटिस पड़ा होगा। तो मात्र 0 नंबर पर मुख्य सेवक भर्ती परीक्षा के लिए बैठा दिया गया था। यानी अगर किसी ने इसका एग्जाम दिया है, अगर उसने एक भी क्वेश्चन हल नहीं किया और वे निगेटिव मार्किंग में नहीं गया, तो भी उसे मुख्य परीक्षा के लिए बैठा दिया गया था। इसकी ANM और GNM की परीक्षा के लिए। यही आपका इस भर्ती में होने वाला है आपके लिए,
ठीक है दोस्तों, तो आपके बिल्कुल जितने भी डाउट होंगे मैंने एक एक आपका डाउट दूर करने की कोशिश करी है। यदि फिर भी आपके कुछ डाउट रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके संबंध में जो भी सूचना होती है मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। और बाद में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें आगे वीडियो लाने में बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन अपडेट के साथ। और आपको इस एग्जाम की बहुत अच्छे से तरीके से तैयारी करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।